1 अक्टूबर आते ही मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा और मैं बहुत खतरनाक पढ़ूंगा। पढ़ना तो है, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कैसे करना है, तुम्हें किस सब्जेक्ट को किस टाइम पढ़ना चाहिए, ये एग्जाम में फोड़ देते हैं। टॉपर इन्हीं को बोलते हैं। तो देवो और देवरानियों, अगर आपको याद ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं, आज डेट है 1 अक्टूबर। और मुझे पता है तुम में से बहुत लोगों ने पहले सोच के रखा होगा कि भैया जैसे 1 अक्टूबर स्टार्ट होगा मैं ना अपनी फुल पोटेंशियल में आ जाऊंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। मतलब साफ साफ बोले तो तुमने सोचा होगा कि भैया 1 अक्टूबर आते ही मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा और मैं बहुत खतरनाक पढ़ूंगा, जिससे कि मैं एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला पाऊँ। लेकिन आज है 1 अक्टूबर और अब तुम कंफ्यूज हो कि भैया पढ़ना तो है, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कैसे करना है, पढ़ने के लिए एक बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन देखो टेंशन मत लो, तुम्हारे पास तुम्हारा भैया है, तुम्हारे इसी दिक्कतों को, तुम्हारे इसी कष्ट को मैं सॉल्व करने वाला हूँ आज की वीडियो में। क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अक्टूबर से पढ़ने का बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है। लेकिन ना एक बात मैं तुम्हें पहले बता दूं, एक टाइम टेबल कुछ नहीं होता, ये टाइम टेबल वाइम टेबल सारी फालतू बातें होती है। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। हाँ, तुम्हें डिसिप्लिन मेंटेन करना है। और ये सुनने के बाद तुम बोलोगे भैया ठीक है, ये सारी बातें हम पे छोड़ दो, हम देख लेंगे, लेकिन आप कुछ ऐसा बता दो जिससे कि हमारी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। तो ठीक है, आ जाओ, आज की वीडियो में मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करता हूँ। देखो भाई, मैं तुम्हें पहले ही बोल दूं, आज की वीडियो में मैं तो बताऊंगा तुम्हें किस सब्जेक्ट को किस टाइम पढ़ना चाहिए, और जब तुम पढ़ने बैठोगे तुम्हें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो तुम्हारे पास टाइम बहुत कम बाकी है, इसलिए वो सब भी देखना पड़ेगा। और साथ ही में मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें रिवीजन कैसे करना है और रिवीजन कितने घंटे करना है। तो चलो भी ठीक है, हम चलते हैं बोर्ड पे और मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ कमाल की बातें। लेकिन उससे पहले छोटे से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, मत छोड़ना, वरना तुम्हें घंटा को समझ में नहीं आने वाला। और हाँ, हो सके तो लाइक कर दो, अभी तो नहीं किए, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना, वो फ्री होता है इसलिए कर दो। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो हेलो, आ जाओ बातें करते हैं। देखो, अब मुझे पता है तुम सभी को ये चीज देखने के बाद चुल मची होगी, तुम बोलोगे भैया ये अपनी मॉर्निंग, हार्ड, आफ्टरनून, नॉर्मल, इवनिंग, इजी, नाइट, इजिएस्ट, ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। अबे भाई थोड़ा रुक जाओ, मैं वही बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा वेट कर। आ जाओ, मैं तुम बताता हूँ ये सारी चीज़ें मैंने क्यों लिखी है। और ट्रस्ट में, अगर तुम इन चारों चीज़ों को समझ गए तब भाई तुम एग्जाम में पक्का फोड़ दोगे। तुम्हारे पास जो 3 महीने बचे हुए हैं, 4 महीने बचे हुए हैं, तो उसमें पक्का फोड़ दोगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे कि तुम्हें पता है तुम सभी के 5 सब्जेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारे 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। हाँ देखो, ये बोलने के बाद तुम में से बहुत बच्चों को चुल मस्ती और तुम लोग बोलते हो भाई आप ना सिर्फ मैथ वालों के पीछे पड़े हो, हम बायो वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले गए तेल लेने। भाई ऐसा नहीं है यार, ये जो 3 मेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर तुम आर्ट्स में हो तो इन 3 को हटा के जियोग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री डाल लो, बाकी सब सेम है, इसलिए ज़्यादा मत सोचो यार। और जैसा कि तुम्हें पता है हम सभी के पास होते हैं एक दिन में 24 घंटे, और मैंने उन 24 घंटे को डिवाइड किया है यहाँ पे 4 पार्ट में। कौन सा पार्ट? मॉर्निंग, आफ्टरनून मतलब दोपहर का टाइम, इवनिंग और नाइट। अब देखो, जैसा कि तुम्हें पता होगा मॉर्निंग के टाइम में तुम्हारा दिमाग एकदम फ्रेश होता है, बिल्कुल ताज़ा होता है, मेमोरी लोड नहीं होती, तुम्हारा मेमोरी पूरा खाली होता है। और इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है हार्ड। और हार्ड का मतलब क्या है अब समझो। देखो, तुम्हारे पास है 5 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। और मैं तुम्हें बताऊँ, तुम इन 5 में से जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हार्ड लगता होगा उन सब्जेक्ट को तुम पढ़ना मॉर्निंग में। हाँ, एग्जाम्पल के लिए मान लो मुझे सबसे हार्ड लगता है मैथ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सुबह उठूँगा 6 बजे। कितने? 6 में उठूँगा, उसके बाद आधे घंटे में फ्रेश होऊंगा, उसके बाद मैं बैठ जाऊँगा पढ़ने। और पढ़ूँगा क्या? मैथ। मैथ क्यों? क्योंकि मैथ मुझे सबसे हार्ड लगता है। मान लो ना, हाँ मान लो, वैसे ईजी है लेकिन मान लो। अब देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बैठ कर पढ़ने के लिए मैथ, तुम्हारे मैथ में मान लो एक लेक्चर है जो कि होगा 1 से 1.5 घंटे का, तो तुमने वो लेक्चर खत्म कर दिया। लेकिन मान लो तुम वो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास है बैकलॉग, तो भाई तुम्हारा एक लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें एक लेक्चर से ज़्यादा देखना पड़ेगा। तो देखो, मान लो मैंने यहाँ पर देखा मैथ का 3 लेक्चर। क्यों? क्योंकि मेरे लगे थे बैकलॉग बहुत खतरनाक वाले। मैंने यहाँ पर देखा मैथ के 3 लेक्चर, और 3 लेक्चर को देखते देखते मुझे लग गए 3 घंटे। मान लो 3 घंटे लग गए। और क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था 6:30 बजे और मैंने 3 घंटे का लेक्चर देखा, इसका मतलब अब टाइम हो रहा है 9:30। और ना देखो, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद तुम्हें लेना है रेस्ट। रेस्ट कितना लेना है? 10 से 15 मिनट। और तुम इतने टाइम में जो करना है वो कर सकते हो। थोड़ा टहल लो, थोड़ा घूम लो, थोड़ा फ़ोन खोल लो, या कुछ भी कर लो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और वो सब करने के बाद तुम्हें फिर से आना है इसी मॉर्निंग वाले रूटीन में। और यहाँ पर तुम्हारे सर ने जो भी तुम्हें होमवर्क दिया होगा मैथ में, तुम्हें उसको पहले ख़त्म करना है। ख़त्म कितना टाइम में करना है? आधे घंटे से लेके 1 घंटे के अंदर होमवर्क ख़त्म हो जाना चाहिए। हाँ, इतना बहुत है, इससे ज़्यादा टाइम मत देना। और मान लो मैथ का लेक्चर देखने के बाद, होमवर्क कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर टाइम हो गया 10:30।
अब टाइम हो गया 10:30 और अब क्योंकि तुम्हारा मैथ कंप्लीट हो चुका है, तुमने लेक्चर देख लिया है, होमवर्क कंप्लीट हो गया है और अब टाइम हो चुका है 10:30। इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें लेना है रेस्ट। रेस्ट कितना लेना है, आधे घंटे का ले लो या 1 घंटे का ले लो। और इस रेस्ट के बीच में तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है। अगर तुम चाहते हो मैं लंच करूँ, लंच कर लो, खाना खाना है खाना खा लो, कुछ देर फ़ोन यूज़ करना है फ़ोन यूज़ कर लो, या बाहर घूमना है वो घूम लो, इतना कर लो। उसके बाद अब टाइम हो गया है, मान लो अब टाइम हो गया 12 बजने के बाद हम आ चुके हैं दोपहर में। अब ये सुनो, तो देखो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, मॉर्निंग के टाइम में तुम्हें वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो सब्जेक्ट तुम्हें सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है, जो कि था मैथ। लेकिन दोपहर के टाइम में तुम्हें पढ़ना है वो सब्जेक्ट जो कि तुम्हें नॉर्मल लगता है। नॉर्मल का मतलब ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा ईजी, मतलब ठीक ठाक लगता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मुझे इस टाइम मैं पढ़ूंगा केमिस्ट्री। क्या? केमिस्ट्री। हाँ, मैं पढ़ने वाला हूँ इस टाइम केमिस्ट्री। और देखो बिल्कुल सेम तरीके से पहले तुम कंप्लीट करो केमिस्ट्री का लेक्चर। उसके बाद अगर तुम्हारा बैकलॉग लगा है तो एक लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए तुम्हें 2 से 3 लेक्चर देखना पड़ेगा। अब मान लो तुमने लेक्चर कंप्लीट कर लिया, अब मेन पॉइंट अब स्टार्ट होता है, इसलिए प्लीज इसे ध्यान से सुनो। देखो मान लो तुमने पढ़ा है केमिस्ट्री का 3 लेक्चर, कितने? 3 लेक्चर पढ़ा है और 3 लेक्चर पढ़ने में तुम्हें टाइम लगा है 3 घंटे। उसके बाद तुम लो ब्रेक 15 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, दोबारा बैठो और अब तुम्हें करना है रिवीजन। हाँ, तुमने ये 3 लेक्चर में जो भी पढ़ा है तुम्हें इसका रिवीजन नहीं करना है, तुम्हें रिवीजन करना है ओल्ड चैप्टर का। मतलब कि जो चैप्टर तुम्हारा आज से पहले कंप्लीट हो चुका है तुम्हें उसका रिवीजन करना है। और मुझे पता है तुम बोलोगे भैया अगर हम वो रिवीजन करेंगे तो ये अभी वाला कब करेंगे? अभी वाला तुम्हें करना है बाद में, मतलब कि अगले दिन करो, 2 दिन बाद करो, 3 दिन बाद करो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। आई एम श्योर तुम समझ रहे होगे। और देखो मान लो तुम्हें रिवीजन करते करते टाइम लग गया 1 घंटा, मतलब कि 3 घंटे तुमने लेक्चर देखे, 1 घंटा रिवीजन, 4 घंटा तुम्हारा गया। 12 बजे स्टार्ट किए, 4 घंटे पढ़े, मतलब कि अब टाइम हो रहा है 4 बज गए। अब केमिस्ट्री खत्म। अब शाम हो चुका है भाई, शाम हो चुका है, तो यहाँ पर आओ इवनिंग में। तो देखो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, सुबह में तुम्हें पढ़ना है वो सब्जेक्ट जो कि तुम्हें हार्ड लगता है, और आफ्टरनून में तुम्हें पढ़ना है वो सब्जेक्ट जो कि तुम्हें नॉर्मल लगता है, लेकिन शाम में तुम्हें पढ़ना है वो सब्जेक्ट जो कि तुम्हें इजी लगता है। अगर मैं तुम्हें अपना बताऊँ तो शाम में मैं पढ़ता हूँ फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स मुझे ईजी लगता है, इसलिए हम पढ़ेंगे शाम में फिजिक्स। तो भाई देखो फिजिक्स में भी बिल्कुल सेम काम करना है। लेक्चर देखो, अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो 1 लेक्चर एक्स्ट्रा देखो या 2 लेक्चर एक्स्ट्रा देखो। उसके बाद क्लास बंद करो, 15 मिनट का रेस्ट लो, उसके बाद फिर से बैठो और 1 घंटे रिवीजन करो। रिवीजन कौन सा करना है? ओल्ड चैप्टर का, पुराने लेक्चर रिवीजन करो। और ट्रस्ट मी, जैसा मैंने तुम्हें बताया अगर तुम वैसा करते हो भाई, तुम्हारा मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स एकदम बूस्ट हो जाएगा, तुम ना इन सब के मास्टर बन जाओगे, नए मास्टर। तो हाँ, मैं फिर से बोल दूँ, मैथ में केमिस्ट्री में फिजिक्स में तुम्हें ऐसा ही करना है। और अब मुझे पता है तुम मुझसे बहुत लोग बोलने वाले हो भैया ये हिंदी इंग्लिश कहाँ गई, ये मतलब कहीं घूमने गए क्या? आप इसके बारे में कभी बातें नहीं करते, तो आ जाओ ना भाई, बात करते हैं। हाँ, आ जाओ करते हैं। तो देखो मान लो तूने फिजिक्स स्टार्ट किया था पढ़ना 5 बजे और तुम्हें सारी चीज़ें कंप्लीट करने में लग गए 4 घंटे, मतलब कि 6, 7, 8, 9। अब टाइम हो रहा है, अब भैया 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे, इसका मतलब नाइट हो चुका है भाई। आ जाओ अब बैंड बजाते हैं हिंदी इंग्लिश की। अब भाई देखो 9 बज चुके हैं, अब तुम 1 घंटा रेस्ट करो, 1 घंटे में जो तुम्हारा खाना पीना है वो खाओ। हाँ खाओ, फ़ोन चलाना है फ़ोन चलाओ, थोड़ा बहुत बातचीत करनी है तो कर लो बात, मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मान लो अब वो करते करते तुम 1 घंटे बर्बाद तुम्हारे हो गए। अब टाइम हो रहा है 10। अब तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, फिर से अपने टेबल पर बैठो। अब तुम्हें ग्राइंड करना है हिंदी और इंग्लिश को। वो कैसे करना है आ जाओ मैं बताता हूँ, क्योंकि रात का टाइम है, 10 बज चुके हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना घंटा पढ़ने वाले हो। कुछ बच्चे मुझे पता है 10 बजे के बाद 1 घंटा पढ़ते हैं, 1.5 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। लेकिन हाँ ऐसे होते हैं कुछ बच्चे जो कि भाई 10 बजे के बाद रात के 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ाई करते रहते हैं। और ट्रस्ट मी, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये एग्ज़ाम में फोड़ देते हैं, टॉपर इन्हीं को बोलते हैं। और अगर रही बात हिंदी इंग्लिश तुम्हें कैसे पढ़ना है भाई, देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, 10 बजे के बाद ही तुम्हें देखना है हिंदी का लेक्चर, जो कि मुझे लगता है एक चैप्टर का 40 से लेकर 45 मिनट में खत्म हो जाता है। हाँ इतना बहुत है एक चैप्टर के लिए। और तुमने जैसे चैप्टर एंड किया तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें खोलना है उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं तुम्हें बोलूँगा उस चैप्टर में जितने ऑब्जेक्टिव होंगे सबको लगाओ, और जहाँ तक मुझे पता 10 से लेकर 15 मिनट में तुम सारे ऑब्जेक्टिव लगा दोगे। हाँ इतना आराम से लगा सकते हो तुम। और हाँ हिंदी में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, उसके बाद तुम आ जाओ इंग्लिश में सेम करो, एक चैप्टर खोलो, चैप्टर का लेक्चर देखो, चैप्टर कंप्लीट करो, उसके बाद कूद जाओ ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव पढ़ो, तुम्हारा काम
खत्म। और हाँ, दोनों सब्जेक्ट के एक एक लेक्चर करने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि भाई मैं और ज़्यादा पढ़ सकता हूँ तो तुम थोड़ा और पढ़ सकते हो इनमें। लेकिन अगर तुम्हें लगता नहीं भैया मेरे को नींद आ रही है तो उसके बाद तुम सो जाओ, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हो। और भाई देखो, अगर तुम एग्जाम को लेकर सच में सीरियस हो तो जैसा कि मैंने बताया इसे कुछ आइडिया लो। अगर तुम वो चेंज करना चाहते हो चेंज करो, लेकिन भाई प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो टाइम सच में बहुत कम बाकी है। अक्टूबर आ ही गया है भाई, नवंबर दिसंबर जनवरी, बस 3 महीने, जनवरी काउंट नहीं होने वाला, 3 महीने तुम्हारे से बाकी है, इसलिए अपना बेस्ट दो। तो देखो मैंने तुम्हें समझाने का ट्राई किया, आई नो मैं बहुत अच्छे से नहीं समझा पाया, क्योंकि देखो मेरी तबीयत ना थोड़ी आजकल ख़राब चल रही है, तो थोड़ा मैं मतलब समझाने में दिक्कत हो रहा है कोई चीज़ है। लेकिन टेंशन मत लो, जल्दी ये ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा, ट्रस्ट मी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करें तो मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट करो। बाय। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर